Okay, next topic is jagged array in C sharp. तो प्रीवियस सेशन में हमने रेक्टेंगुलर एरे या फिर 2D एरे या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है ये हमने देखा है, राइट। तो इस सेशन में हमें क्या देखना है कि व्हाट इज जैक्ड एरे, राइट। सो इन जैक्ड एरे वन इन विच ईच रो डज नॉट नेसेसरीली कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। तो ये केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो कॉलम्स होते हैं तो वो सेम नहीं होते। रेक्टेंगुलर एरे में क्या था, नंबर ऑफ कॉलम एंड रो सेम थे, बट यहाँ पे क्या है जैक्ड एरे में कि रो सेम है, नंबर ऑफ रोज, बट जो कॉलम्स है वो वेरिएबल है, मतलब कम ज्यादा हो सकते हैं इन ईच रो। तो लेट्स सी हाउ टू डू वर्क विथ जैक्ड एरे। तो यहाँ पे एक सिंपल डिजाइन भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट रो में कॉलम कम है, यहाँ पे ज्यादा है, देन अगेन यहाँ पे कम है, यहाँ पे उससे भी कम है। तो लेट्स सी हाउ टू डिफाइन जैक्ड एरे। तो जो अपना जो एप्लीकेशन है सी शार्प पे, उसके अंदर मैं एक नया प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ। Let's call it jagged array. Console app. Click on OK button. ओके, तो सबसे पहले देखना है हाउ टू डिफाइन जैग्ड एरे। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो रेक्टेंगुलर एरे एरे है उसके जैसा ही सिंटैक्स है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे क्या किया था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा था, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट है, करेक्ट, अलग से। उसके बाद वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू इंट। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ कॉलम का साइज, सॉरी रो का साइज दिया हुआ है, सिर्फ रो का साइज दिया है और कॉलम का साइज दिया ही नहीं है। तो इसका रीजन क्या है कि कॉलम साइज इन इज डिफाइंड एट रन टाइम, राइट। तो वो कैसे डिफाइन करना है, तो सिंपल सिंटैक्स है उसके लिए। जैसे आपका जो एरे का नाम है, ये वेरिएबल का नाम है, वो उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, रो इंडेक्स, ये रो इंडेक्स इक्वल टू न्यू इंट एंड कॉलम साइज। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कॉलम डिफाइन कर सकते हो। तो अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एरे है, इसका जो जीरो रो है उसके अंदर जो एरे डिफाइन किया है उसका साइज दो है, मतलब दो कॉलम्स है। सेम वे मेरे पास और दो ऑप्शन है, फर्स्ट रो है और सेकंड रो है, राइट। बिकॉज रो इंडेक्स 3 है ना, तो 0 1 2। फिर जो दूसरा कॉलम है उसमें साइज है 4, 4 साइज ले रहा हूँ मैं। और जो थर्ड कॉलम है उसमें साइज है 5। तो अब जो एरे मेरा यहाँ पे डिफाइन होने वाला है वो किस तरह से होगा, वो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। तो एक नया ये लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, जीरो रो में कितने, दो कॉलम है, राइट। तो इस तरह से एक एरे डिफाइन होगा मेरा। सॉरी, मैं फिर से अच्छा डिजाइन करता हूँ। ओके, सबसे पहले जीरो है, देन 1 एंड 2। तो इनको डिवाइड कर लेता हूँ पहले मैं, मतलब तीन रोज फिक्स है। तो फर्स्ट जो है, तो वहां पे क्या बोला है मैंने, साइज कितना बोला है, 2। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक एरे डिफाइन होगा विथ 2 कॉलम्स। तो ये इस तरह से डिफाइन होगा, फिर इसका इंडेक्स है 0 और इसका इंडेक्स है 1, करेक्ट। सेकंड रो में क्या है यहाँ पे, 1, करेक्ट। मतलब 1 रो है और 4 कॉलम है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से 4 कॉलम डिफाइन होंगे, 1 2 3 4, मतलब 0 1 2 3, राइट, 4 कॉलम्स। और थर्ड में 5 है, तो 5 कॉलम्स यहाँ पे डिफाइन होंगे इस तरह से, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, टोटल 5 कॉलम्स। ओके, तो इस तरह से ये जैक्ड एरे डिफाइन होगा। ओके, इसके बाद हमें ये देखना है कि वैल्यू किस तरह से इंसर्ट करनी है। तो सिंपल कोड है, जैसे हमने प्रीवियसली किया था वैसा ही है, थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है यहाँ पे। ये जो ब्रैकेट है ये अलग अलग है, राइट। तो जो जीरो होता है फर्स्ट वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो रो है, राइट, तो वो रो का इंडेक्स है यहाँ पे। और जो ये जो सेकंड वैल्यू है सेकंड ब्रैकेट में, तो ये कॉलम इंडेक्स है। तो जैसे आप जीरो इंडेक्स में क्या कर रहे हो, जीरो कॉलम में आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, राइट। सेम वे आपको अगर जीरो इंडेक्स में फर्स्ट कॉलम में अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे 1 कर दो, 1, यहाँ पे 300 कर दो।
करेक्ट। अगर आपको वन रो में सेकंड कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे 2 कर दो। इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। सिर्फ इतना ही है कि जैसे अभी जो फर्स्ट रो है, ये इसमें 2 ही कॉलम है, तो आप 2 ही कॉलम में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, राइट। थर्ड कॉलम में ट्राई करोगे तो एरर आएंगे आपको 0 रो में, बिकॉज थर्ड कॉलम है ही नहीं 0 रो में, राइट। तो यहाँ पे क्या है, कॉलम वेरिएबल है जैक्ड एरे में, राइट। इतना ही डिफरेंस है। ओके। इसका ये देखना है कि ये आप प्रिंट कैसे कर सकते हो यूजिंग फॉर लूप। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आउटर फॉर लूप डिफाइन करना है, और आउटर फॉर लूप में आपको क्या करना है, ए आर आर जैक डॉट गेट लेंथ ऑफ 0, मतलब आपको रोज के जो लेंथ है वो निकालनी है। ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एरे डिफाइन करना है सिंगल डायमेंशन, यहाँ पे अंदर इंट सिंगल डायमेंशनल एरे इक्वल टू, आपको जो भी जैक्ड एरे है उसको क्या करना है, आपको रो इंडेक्स पास करनी है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो जैक्ड एरे है इट इज अ कलेक्शन ऑफ एरेज, सिंगल डायमेंशन एरेज। मतलब ये जो एक जैक्ड एरे है ना, ये कंप्लीट ये पूरा, तो इट इज अ, ये जो जैक्ड एरे है इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिंगल डायमेंशन एरे। मतलब ये फर्स्ट एरे है मेरा, ये दूसरा है, और ये तीसरा, मतलब ये 3 एरेज है, राइट। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इंडेक्स पास करके एक एक एरे इटरेट करना है, मतलब एक्सट्रैक्ट करना है, और उसके बाद ये एरे को प्रिंट करना है, बस इतना ही है। तो ये सिंगल फॉर लूप में भी हो जाएगा आपका काम। तो उसके लिए जो कोड है वो है ये, यहाँ पे अंदर आपको एक सिंगल फॉर लूप डालना है, राइट। यहाँ पे आपको ये पास करना है, इसकी लेंथ निकालनी है, और बस ये वैल्यूज आपको प्रिंट करने हैं, इतना ही है। तो इस तरह से ये आप कर सकते हो। आप यहाँ पे ये डालोगे तो भी चलेगा, मतलब ऊपर का एरे लेने की जरूरत ही नहीं है, बस ये ले लो। अब ये मैं आपको एक बार डिबग करके दिखाता हूँ कैसे एग्जीक्यूट होता है। टॉप से शुरू करते हैं यहाँ से। अभी मैं यहाँ पे F10 करके नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ, आप यहाँ से भी जा सकते हो। ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो जैक्ड एरे इट इज अ कलेक्शन ऑफ एरे। तो 0 इंडेक्स पे देखो इन टू, मतलब ये एक 2 कॉलम का एरे है। 1 इंडेक्स पे 4 कॉलम का एरे है, और 2 इंडेक्स पे 5 कॉलम्स का एरे है। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ एरे। ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रो एंड कॉलम इंडेक्स पास करके वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो। अब जो भी एरे में आपने वैल्यू इंसर्ट की है, जैसे मैंने 0 में की थी ये 2 वैल्यूज, तो ये आ गई। 1 में किया नहीं कुछ भी, 2 में किया होगा शायद, सॉरी 1 में अब तक इंसर्ट होने वाला है, यहाँ पे इंसर्ट होगा अभी। ओके। तो अभी 1 में इंसर्ट हुए ये 2 वैल्यूज, तो ये यहाँ पे आ गए, राइट। अभी अगर आपको वैल्यूज प्रिंट करने हैं, ये तो होगा सिंगल सिंगल वैल्यूज इंसर्ट करने का तरीका, राइट। अगर आपको वैल्यूज प्रिंट करने हैं यूजिंग फॉर लूप, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एरे के रो के लेंथ निकाल के फॉर लूप जनरेट करना है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू अभी 0 है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये भी क्या है, एरे टाइप ही है। तो मुझे 0 इंडेक्स पे जो भी एरे है वो मिल जाएगा। तो मेरा फर्स्ट एरे मिल गया जिसमें 0 1 वैल्यूज है। फिर ये तो कोड आपको पता ही है, फर्स्ट सेशन में पढ़ाया था मैंने कि सिंगल डायमेंशन एरे कैसे प्रिंट होता है। फिर इसके बाद सेकंड एरे मिलेगा मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे, तो इसमें ये 4 वैल्यूज है, राइट। 1 2 3 4। फिर उसका थर्ड एरे मिलेगा सेकंड इंडेक्स पे, राइट। तो ये थर्ड वैल्यू, इसमें 4 वैल्यूज है, तो ये 4 वैल्यूज प्रिंट होंगे। तो इस तरह से क्या होता है, यू कैन प्रिंट योर एरे यूजिंग फॉर लूप, योर जैक्ड एरे यूजिंग फॉर लूप। तो आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे स्क्रीन पे। इसके बाद आप फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो प्रिटी सिंपल। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो जैक्ड एरे इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिंगल डायमेंशन एरे। तो यहाँ पे क्या किया है, ये जो आउटर फॉर लूप है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो फॉर एरे टाइप है। यहाँ पे वेरिएबल है इन योर जैक्ड एरे का कलेक्शन। फिर अंदर क्या किया है, ये जो सिंगल एरे है, सिंगल डायमेंशन एरे, उसको सिर्फ प्रिंट किया है। तो ये हमने फर्स्ट सेशन में देखा था एरे के, सिंगल डायमेंशन एरे के, कि ये फॉर ईच कैसे वर्क होता है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 वैल्यू इटरेट होंगी और प्रिंट होंगी, राइट।
और फाइनली आपको आउटपुट कंसोल पे दिखाई देंगे। कंसोल डॉट रीड लाइन ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ प्रोग्राम। तो ये जो नीचे जो आउटपुट प्रिंट हुआ है ना, ये फॉर ईच लूप से हुआ है और ये ऊपर का फॉर लूप से हुआ है। ओके, तो इस तरह से आप जैक डायरे में काम कर सकते हो। तो दिस इज द कंप्लीट कोड ऑफ योर जैक डायरे एग्जाम्पल। ओके, जैक डायरे में इतना ही था। और फाइनली इस टॉपिक के साथ आपका एरे, ये टॉपिक भी खत्म हो गया। तो हमने सब कुछ सीखा है कि एरे का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, वैल्यूज कैसे इंसर्ट करने हैं, मल्टी डायमेंशन एरे में किस तरह से वर्क करते हैं, फॉर लूप फॉर ईच लूप किस तरह से यूज करते हैं, जैक डायरे किस तरह से वर्क होता है, ये सब चीजें हमने सीखी है। राइट, करेक्ट, ये भी हमने सीखा है। तो एरेज में इतना ही था। ओके, इंटरव्यू में आपको पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशन एरे, या फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल डायमेंशन एरे एंड जैक्ड एरे, और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टी डायमेंशन एरे एंड जैक्ड एरे, या फिर 2D एरे क्या होता है, 3D एरे क्या होता है, मल्टी डायमेंशन एरे क्या होता है। तो वो सब सेम ही है। राइट, सिर्फ जैक्ड एरे डिफरेंट है, और सिंगल डायमेंशन में एक ही रो होती है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होती है, और जो मल्टी डायमेंशन है उसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज होते हैं जो इक्वल होते हैं। मतलब नंबर ऑफ रोज सेम होंगे, नंबर ऑफ कॉलम जितने भी है वो हर रो में सेम होंगे। बट जैक डायरे में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज सेम होते हैं बट नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होते हैं। उसके बाद पूछेंगे गेट लेंथ मेथड क्या है, लेंथ प्रॉपर्टी क्या है, ये सब चीजें पूछेंगे आपको बस। तो एरेज में इतना ही था। सो वी विल स्टॉप फॉर द डे।